देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका राणा और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी। सौम्या चौरसिया को जमानत मिली, बड़ी खबर आप तक साझा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को जमानत दे दी है। कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद है सौम्या पहले ही 1.5 साल जेल में गुजार चुकी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये टिप्पणी की गई है। सौम्या पर अभी तक आरोप फिलहाल तय नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है, किसी को लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता और हम अंतरिम जमानत दे रहे हैं। जमानत की शर्त ट्रायल कोर्ट तय करेगा। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें। और ये देखिए, अब यहाँ पर जमानत मिल चुकी है सौम्या चौरसिया को। तो सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को जमानत दे दी है और जानकारी हम तक साझा करेंगे। फोन लाइन पर सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, सौम्या केस से जुड़ी एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत दे दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जमानत की जो शर्त है वो ट्रायल कोर्ट तय करेगा। क्या कुछ शर्त रहने वाली है, क्या कुछ अधिक जानकारी फिलहाल सामने आ रही है? जी देखिए, साफ तौर से छत्तीसगढ़ की जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया, उनको फिलहाल कंडीशनल अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। हालांकि इनके ऊपर आरोप कोयला घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, जिसको लेकर सौम्या चौरसिया जेल में थी। उनकी तरफ से जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और ये मांग की गई थी कि इस मामले में शामिल जो और कोई एक्यूज है, यानी कि जो सह आरोपी हैं, उनको जमानत मिल चुकी है और ऐसे मामले में उनको भी जमानत दिया जाना चाहिए। हालांकि मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सौम्या चौरसिया लंबे समय तक जेल में रह चुकी हैं और जब इस पूरे मामले में सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और अभी इस मामले में ट्रायल के स्टेज पर आरोप तय नहीं किए गए हैं, तो ऐसे में लंबे समय तक किसी भी महिला को जेल में रखना उचित नहीं होगा। और इसी आधार को देखते हुए फिलहाल एक बड़ी राहत सौम्या चौरसिया को देश की सबसे बड़ी अदालत से मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा है कि जो जमानत की शर्तें होंगी वो ट्रायल कोर्ट तय करेगा, लेकिन जो जमानत की शर्तें होंगी उन शर्तों के मुताबिक यही होता है कि वो गवाहों से अपना मेलजोल नहीं रखेंगी। जांच एजेंसी जब भी उन्हें जांच के लिए ऑफिस बुलाएगा तो उनको उस जांच में सहयोग करना पड़ेगा। तो ये तमाम जो शर्तें होती हैं जनरली, वो शर्तें फिलहाल ट्रायल कोर्ट जरूर लगाता है, लेकिन ईडी ने फिलहाल सौम्या चौरसिया की जमानत का विरोध किया और ये कहा कि सौम्या चौरसिया पावरफुल व्यक्ति है, भले ही वो अपने पद पे नहीं है, लेकिन अगर वो जेल से बाहर जाएंगी तो जो जांच चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस इन्वेस्टिगेशन को कहीं न कहीं से प्रभावित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये कहा है कि अगर इस पूरे मामले में सौम्या चौरसिया के द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उनकी जमानत को रद्द भी किया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं सौम्या चौरसिया को फिलहाल एक बड़ी राहत जरूर सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल। सुशील, सौम्या चौरसिया को बड़ी राहत मिली है। यहाँ पर राहत भरी खबर सौम्या चौरसिया के लिए सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है। सुशील, लेकिन कब तक वो जेल से बाहर आ सकती है, क्योंकि इस वक्त तो जेल के अंदर मौजूद है, कब तक जेल से बाहर आएंगी? इस बीच प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है? जी देखिए, फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले में अंतरिम जमानत दी है तो अब इस अंतरिम जमानत की जो सर्टिफाइड सुप्रीम कोर्ट की कॉपी है, इस कॉपी को ट्रायल कोर्ट में फिलहाल दिया जाएगा। उनकी जो लीगल टीम है वो ट्रायल कोर्ट में ये जानकारी देगी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। उसके बाद एक रिलीज ऑर्डर वहां के संबंधित जो जेल अथॉरिटी है उनको भेजा जाएगा और जेल अथॉरिटी जो बेल बॉन्ड है उस बेल बॉन्ड को देखने के बाद सौम्या चौरसिया को संभवतः कल जेल से जरूर रिहा कर देंगे। बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सौम्या चौरसिया को एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दी गई है। अब चलिए रुक करेंगे।